बच्चों जब आप 10th से 11th में आते हैं और बाय द वे आपने फिजिक्स लिया है सब्जेक्ट, तो एक चीज सुनते हैं आप फिजिक्स में, डिफरेंशिएशन यूज करके कुछ डेरिवेशन करना और कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं उसको यूज करके। मैथ्स वाले स्टूडेंट तो आगे पीछे समझ ही जाते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या है और कैसे उसे यूज करना है, मगर बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम वाला टॉपिक होता है ये। तो डिफरेंशिएशन है क्या? पहली बात तो ये कि डिफरेंशिएशन एक मैथ्स का टूल है जिसे हम फिजिक्स में काफी यूज करते हैं और उससे कैलकुलेशन और डेरिवेशन छोटे हो जाते हैं और अगर आप समझ जाएं तो आसान भी। तो डिफरेंशिएशन फिजिक्स में हम कैसे यूज करते हैं, क्या करेंगे, वो आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पूरी वीडियो देखने के बाद आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और डिफरेंशिएशन को फिजिक्स में जहां जहां यूज करना है आप यूज कर सकते हैं, खास तौर से 11th 12th और बेसिक नीट और जेई के लिए। तो अब समझते हैं हम डिफरेंशिएशन है क्या भाई। देखो, डिफरेंशिएशन मींस छोटी छोटी पार्ट में तोड़ देना, है ना। छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देने को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। आप कहोगे फिजिक्स में इसका क्या मतलब है? इवन मैथ्स में भी तो हम फिजिक्स की बात मेनली करेंगे। फिजिक्स में एक क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी किस तरह से वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम पहली क्वांटिटी को बहुत छोटा कर दें तो दूसरी क्वांटिटी में कितना वेरिएशन आता है, इस चीज को हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से समझते हैं या पता करते हैं। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन क्या है, हम पहले इसके सिंबल को समझते हैं कि भाई डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होता है, और एक बेसिक फॉर्मूला जो बहुत ज्यादा यूज होता है वो पहले देखते हैं सबसे। तो ये सिंबल है आपका d/dx, x रेज टू पावर n। d/dx डिफरेंशिएशन के लिए स्टैंड करता है, तो इसका मीनिंग है डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर n विद रेस्पेक्ट टू x। जो ऊपर वाला d है उसके बाद जो भी होता है, आप इसे यहां भी लिख सकते हैं, तो ऊपर वाले d के बाद जो भी है उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है और नीचे वाले d के बाद जो भी है उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर n विद रेस्पेक्ट टू x। और ये वर्ड्स में है, भाषा में, लैंग्वेज में, और ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इस चीज को लैंग्वेज में ऐसे कहोगे और अगर आपको वर्ड्स में ऐसे दिया है तो इट मींस ये आप लिखेंगे। तो समझ गए आप। एक चीज और ले लेते हैं, चलिए। अगर आप कहें कि dy/dx क्या मतलब होगा बताएं। हमने बताया कि जो ऊपर वाला d है उसके बाद जो भी है उसका डिफरेंशिएशन होना है और नीचे वाला d है उसके बाद जो भी है उसके रेस्पेक्ट में। तो यहां पे डिफरेंशिएशन किसका, y का, किसके रेस्पेक्ट में, x के। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x और लेते हैं, चलिए, dv/dt। हम v को यहां भी लिख सकते हो, यहां भी, इट डजंट मैटर। इसका मतलब क्लियर है, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू t। v का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में, अगर t टाइम और v वेलोसिटी है, तो ये है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू t। तो रिप्रेजेंटेशन क्लियर है। अब हम फॉर्मूले देखते हैं और कैसे हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं उसे समझते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला में x की पावर n का डिफरेंशिएशन है वो बहुत यूज होता है, सबसे प्राइमरी चीज है, उसी से हम शुरुआत कर सकते हैं। तो इसको फॉर्मूला क्या होता है देखिए, d/dx x रेज टू पावर n इक्वल टू n x रेज टू पावर n-1। ये फॉर्मूला आपका है प्राइमरी फॉर्मूला, एक बेसिक फॉर्मूला। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो d/dx x रेज टू पावर 5 क्या होगा, n है 5 आपका, तो 5 x रेज टू पावर n 5 है, 5-1, तो ये हो गया 5x रेज टू पावर 4, जो आप डायरेक्टली कर सकते हैं बहुत आसानी से समझने के बाद। तो इस तरह से आप, ठीक। अब बात आती है कि भाई यहां पे अगर
अकेला x है, पावर 1 ही है, तो देखते हैं चलिए। तो d अपॉन डी एक्स पावर कितनी 1, वैसे तो दिखाई दे रहा है कि dx अपॉन डी एक्स 1, सेम थिंग डिवाइडेड बाय सेम थिंग 1, यहां पे भी एप्लीकेबल है, बट फिर भी हम फॉर्मूला लगा के दिखाते हैं। यहां पावर 1 ले लें तो 1 x रेज टू पावर 1 माइनस 1, तो ये आ गया x रेज टू पावर 0, दैट इज 1। किसी की भी पावर 0 है अगर, तो आप जानते हैं कि 1 होता है। तो इस तरह से आप dx अपॉन dx 1, अब इसको आप जनरलाइज कर लीजिए, dy अपॉन dy भी 1 होगा, dt अपॉन dt भी 1 होगा, मीन्स सेम थिंग डिवाइडेड बाय सेम थिंग है तो वो 1 होगा। ठीक है, अब बात आती है कि भाई अगर कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। मान लो कोई नंबर है 8, इससे पहले हम यहां पे कोफिशिएंट के साथ लेते हैं, उसके बाद नंबर को समझेंगे, प्योर नंबर। अगर आपका d अपॉन डी एक्स k इंटू एक्स एस टू पावर n है, मीन्स k कोई कांस्टेंट है 1 2 3 4 5 जो भी कोई नंबर, तो ये k बाहर आ जाएगा और d अपॉन डी एक्स रेज टू पावर n ये हो जाएगा, और x रेज टू पावर n का डिफरेंशिएशन आप नाउ अब हम लेते हैं अगर प्योर नंबर है कोई, d अपॉन डी एक्स 8 हम बात कर रहे हैं ना, कोई नंबर है, यहां पे कोई वेरिएबल नहीं है, x वगैरह कुछ नहीं है, तब क्या करें आप। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है, देखो जिसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो सेम वेरिएबल आप देख रहे हैं, यहां तक अभी तक आपने सेम वेरिएबल देखा, ठीक, x x y y t t, ये जरा ध्यान रखना है, मैं आगे फिजिक्स में इसको अलग से बताऊंगा। तो d अपॉन डी एक्स 8, अब आप कहोगे भाई ये तो 8 है, x है, मीन्स ये 8 है, ये x, यानी अलग अलग है, 8 कांस्टेंट है, वैल्यू बदलेगी नहीं, x एक वेरिएबल है, और इसके रेस्पेक्ट में तो कैसे करेंगे। देखिए पहली बात तो हम d अपॉन डी एक्स, हम अगर x इंट्रोड्यूस करना चाहें तो आप कर सकते हैं 8x की पावर 0 लगा के, ठीक। अब हमने बताया कि भाई अगर x की पावर n, x की पावर 0 हो गया, अब आपका k आपका 8 है तो आप इसे बाहर ले लीजिए, पहले ले लीजिए, तो ये हो गया 8 d अपॉन डी एक्स रेज टू पावर 0। अब x रेज टू पावर 0 का निकालते हैं, देखिए वाला फॉर्मूला लगा के, 8 ये आएगा 0, यहां पे इंटू लगा दें x की पावर 0 माइनस 1। अब देखो अगर हम किसी भी नंबर को 0 से इंटू करें तो क्या आता है 0, तो ये 0 आ जाएगा आपका। तो आप कह सकते हो, जनरल फॉर्मूला बना लीजिए, d अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट वो आपका 0 होगा। अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, इस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ये बदल नहीं रही है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अब बात आती है कि भाई ये हमने बेसिक चीजें समझी, अब देखो अकेली नंबर तो नहीं आएगी, फिजिक्स में यूजुअली प्लस माइनस के साथ आती है, तब आप क्या करें, तो डिफरेंशिएशन प्लस और माइनस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दैट इज आपके पास है d अपॉन डी एक्स 5x स्क्वेयर प्लस 8x माइनस 7। तो क्या करें, जैसे ब्रैकेट ओपन करते हो हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन कर लेंगे आप, तो ये किसके इक्वल होगा, d अपॉन डी एक्स 5x स्क्वेयर, जिसमें 5 पहले आ जाएगा जो ऑलरेडी मालूम है आपको, d अपॉन डी एक्स 8x माइनस d अपॉन डी एक्स 7, और हर टर्म का डिफरेंशिएशन आप यहां सीख चुके हैं, निकाल सकते हो, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पे फिजिक्स के लिए यूजफुल रहेगा, देखिए, बट उससे पहले और चीजें समझा दें, तब बाद में लिया जाएगा, बिकॉज अभी कुछ चीजें फिजिक्स की समझाई नहीं है। अब बात आती है कि भाई ये तो आपका प्लस माइनस है, जो भी है उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब प्रोडक्ट पे क्या रहेगा, मान लो d अपॉन, इसको जनरल फॉर्मूला लेके लिख लिया जाएगा यहां पे, यानी आपका d अपॉन डी एक्स u प्लस या v प्लस u, तो क्या आ जाएगा d अपॉन डी एक्स, यहां प्लस माइनस ले लें,
v और प्लस माइनस जो भी साइन है d अपॉन dx u। तो ये प्लस माइनस पे आपकी बात हो गई। अब प्रोडक्ट पे देखते हैं हम, d अपॉन dx uv, ये क्या होगा साहब? देखो, पहला इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा इंटू पहले का डिफरेंशिएशन, तो u और d अपॉन dx v प्लस अब v इंटू d अपॉन dx u। अलट पलट के अदल बदल के आप भाई पहला जो भी टर्म है यहां पे वो और दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा इंटू पहले का डिफरेंशिएशन, इस तरह से आप बहुत आसानी से डिवीजन पे आप कर सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला बन गया आपका। अब हम डिवीजन का एक फॉर्मूला ले लें, d अपॉन dx u अपॉन v है, अगर u अपॉन v, तो आप क्या करेंगे, v du अपॉन dx माइनस, एक चीज कर ले यहां पे, हम पहले यहां u ले लें ताकि दोनों फॉर्मूले एक जैसे बन जाएंगे आपके। ये हम u, क्योंकि यहां u है, और ये v ले लेते हैं क्योंकि सिर्फ प्लस माइनस का अंतर रहेगा। ये आपका आ गया u और ये है v। ये है प्रोडक्ट रूल, और डिवीजन रूल में क्या करें आप, बस यहां माइनस लगाना है आपको। तो u और dv अपॉन dx, बट अपॉन में आप क्या करेंगे, जो भी यहां पे है v स्क्वेयर। एक बार फिर से समझ लीजिए बात, दोनों को इंटर रिलेट करके याद रखना आसान रहेगा। प्रोडक्ट में दो क्वांटिटीज हैं, तो उसका आएगा सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, ठीक। अब अगर डिवीजन में है तो सेम चीज में बस फर्क क्या करना, आपको माइनस लगाना है, यानी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंस, सेम चीज रखिए, बस प्लस से माइनस करना है, बट अपॉन में v स्क्वायर लिखना है। तो आपने बेसिक, फिर प्लस माइनस, प्रोडक्ट एंड डिवीजन का डिफरेंशिएशन समझ लिया, ठीक है। अब हम स्पेसिफिकली फिजिक्स की बात करते हैं कि भाई फिजिक्स में हम कैसे यूज करें इसे और क्या यूज होगा फिजिक्स में। तो देखिए, मैंने बताया था कि अगर सेम चीज नहीं है जिसके रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, तब डिफरेंशिएशन कुछ अलग देगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, इससे पहले आप ये समझिए, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या होता है फिजिक्स में, आपने 9th 10th में जरूर पढ़ा होगा। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, वेलोसिटी जिसे हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, तो इक्वल टू v। अब अगर डेल्टा टी बहुत छोटा, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, छोटा होता जा रहा है, तो डेल्टा एस भी छोटा होता जाएगा। मींस हम इसको वेरी कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो इसमें कैसे चेंज हो रहा है, वही बात आ गई ना कि भाई एक क्वांटिटी को अगर हम छोटा करें, बहुत छोटा करते जाएं, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल कर दें, तो जो दूसरी क्वांटिटी जो उस पर डिपेंडेंट है वो कैसे चेंज हो रही है, यही फिजिक्स में ज्यादा यूज होता है इसका। तो अगर डेल्टा टी छोटा हो रहा है तो डेल्टा एस भी छोटा होता जाएगा, बट यू कांट से दैट जीरो की तरफ बढ़ेगा, ये नहीं कह सकते हो। बट हम अगर डेल्टा टी छोटा हो रहा, टेंड्स टू 0 नॉट बिकमिंग 0, तो हम उसे लिखेंगे पहली बात तो डी टी। डी लगाने से मतलब है इन्फिनिटेसिमली स्मॉल यहां पे फिजिक्स में, और ये भी छोटा हो जाएगा तो ये डी एस है ना, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds और इन्फिनिटेसिमली स्मॉल टाइम dt। अब इसको हम कह देते हैं, हम एक बात बताएं, बहुत छोटा डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटा टाइम, बहुत छोटा मीन्स कोई इंस्टेंट, तो किसी इंस्टेंट पे रेशियो है ये, और उस इंस्टेंट पे रेशियो को हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा v इंस्टेंटेनियस, जो लिखेंगे नहीं ज्यादातर, बट ये एवरेज है आपका, और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। तो आपको ds अपॉन dt क्या दे रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब यहां पे देखिए आप, s के रेस्पेक्ट में टाइम का डिफरेंशिएशन अलग अलग है, तो हमें नई क्वांटिटी मिल रही है, कुछ यहां पे नहीं मिल रही थी। यहां x का x के रेस्पेक्ट में तो x के टर्म में ही डिफरेंशिएशन आया था, बट यहां पे समथिंग न्यू
ये फिजिक्स का एडिशनल यूज है यहाँ पे। तो इस तरह के मैं और फॉर्मूले लिखे दे रहा हूं आपके लिए। डी हमारा v आ गया था, तो dv अपॉन dt क्या होगा, dv अपॉन dt, एक तरह से d को आप चेंज मान लिएगा माइंड में, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, एक्सीलरेशन, बट ये इन्फिनिटेसिमली मींस डिफरेंशिएशन फॉर्म है। तो ये आ गया a आपका। और लीजिए अब dv अपॉन dt a आ गया आपका, ds अपॉन dt वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर हम करें dw अपॉन dt, w यहां पे वर्क है, डेल्टा w अपॉन डेल्टा t दैट इज पावर, तो ये पावर आ जाता है आपका। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स पढ़ा होगा आपने, न्यूटन का सेकंड लॉ, तो ये आएगा आपका dp, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन dt, ये आपका आएगा फोर्स, तो ये आपका फोर्स। तो इस तरह से एक दो और ले लेते हैं। चलिए, आप 12th में जैसे पढ़ते हैं dq अपॉन dt इक्वल टू आई, dq अपॉन dt आई होता है, एंड एक होता है फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स, d फाई अपॉन dt, वो आपको क्या देगा, d फाई, फाई चेंज इन फ्लक्स है, dt, बट नेगेटिव होता है, ध्यान रखना है, EMF, E फॉर EMF। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो इजीली समझ जाएंगे, बस आपको ध्यान देना क्या आना और डिफरेंशिएशन कैसे होता है। मैं एक दो एग्जांपल लेके आपको तुरंत बताता हूं, तो आप समझ जाएंगे क्लियरली। तो इस तरह से नई क्वांटिटी हमें मिल रही है, अब फिजिक्स में यूज कैसे होगा मैं उसको एक एग्जांपल आपको ले रहा हूं, उससे आपकी बात क्लियर हो जाएगी। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट है, तो टाइम बढ़ने पे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, यूजुअली घट भी सकता है, ऐसा नहीं है। तो अगर मींस हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंडेंट है, और टाइम पे अगर डिपेंडेंट है तो टाइम के साथ वो वेरी करेगा, और जब वेरिएशन की बात आती है तो वहां पे डिफरेंशिएशन आपके लिए बहुत अच्छा टूल है। तो हम उस केस में डिफरेंशिएशन को फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे, ये आपके सामने अभी। तो मान लीजिए जो आपका डिस्प्लेसमेंट है s डिपेंड्स अपॉन टाइम, डिपेंड्स अपॉन t as s इक्वल टू 5t स्क्वेयर माइनस 6t प्लस 2, कि भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम पे इस तरह से डिपेंडेंट है, फंक्शन फॉर्म है, या आप सिंपली कहो कि भाई s जो है टाइम के बदलने पे ऐसे है। आपसे पूछा जाएगा फिजिक्स में फाइंड v एट t इक्वल टू 3 सेकंड और a फॉर एक्सेलरेशन, v फॉर वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकंड। ये हमने एक टाइम ले ली, आपका अलग अलग भी आ सकता है कि भाई कहीं पे कुछ सेकंड, कहीं पे कुछ सेकंड, जो भी अलग बात। तो हमने बताया भाई s ds अपॉन dt वेलोसिटी होता है, तो ds अपॉन dt करोगे तो मींस डिफरेंशिएशन ही करोगे ना। तो इसको हम अगर इक्वेशन कह दें 1, तो डिफरेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दें इसे। देखिए क्या आएगा, तो इधर तो आप लिखेंगे d अपॉन dt s या ds अपॉन dt, और इधर लिखेंगे d अपॉन dt, जो भी सारी चीजें हैं 5t स्क्वेयर माइनस 6t प्लस 2। आपने जैसे दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ऐसे यहां पे भी, यानी डिफरेंशिएशन d अपॉन dt इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया। अब ds अपॉन dt तो क्या हो गया आपका v, तो इसे तो आप लिख सकते हैं v। अब हर एक का डिफरेंशिएशन पीछे बताया था मैंने कि हर एक का आप डिफरेंशिएट कर देंगे, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं यहां पे 5d अपॉन dt t स्क्वेयर, चलो ले लेते हैं, माइनस 6d अपॉन dt t और प्लस d अपॉन dt 2, ये आ जाएगा आपका 2t, तो 5 2 10t माइनस dt अपॉन dt 1, या सेम का सेम ये 6,
और कांस्टेंट का 0, तो ये आ जाएगा। तो v आपका आ गया ये, ठीक। अब आपसे वेलोसिटी पूछिए 3 सेकंड पे, तो टाइम 3 सेकंड रख दीजिए। तो एट t इक्वल टू 3 सेकंड v हमारा आ जाएगा 10 इंटू 3 माइनस 6, दैट इज 30, 30 से 6 जाएगा 24 मीटर पर सेकंड। यहां पे s आपका मीटर में है और t सेकंड में दिया गया है, s इन मीटर एंड t इन सेकंड, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको। क्लियर है बात। अब बात आती है कि भाई हम एक्सीलरेशन कैसे निकालें। अब हमारे पास v इक्वल टू 10t-6 आ गया है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, बिकॉज dv अपॉन dt क्या होता है, a। तो अब आप जो है हमारे पास है v इक्वल टू 10t-6, तो क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, टाइम। तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt, और ये आपका 10t-6, ये तो a बन गया, एक्सेलरेशन बन गया। क्लियर है बात, a। और इसको 10d अपॉन dt t और -6, dt अपॉन dt 1 यानी 10, और इसका डिफरेंशिएशन d अपॉन dt लिख दें यहाँ भी जरा, सॉरी 6, इसका हो गया 0। तो a आपका 10, ये t पे डिपेंड ही नहीं है। यहाँ पे जैसे यहाँ v t पे आया था ना, t था, तो यहाँ t रखने की कोई जरूरत नहीं है, t से इंडिपेंडेंट है। तो टाइम चाहे 1 सेकंड हो या 50 सेकंड हो, a आपका 10 ही रहेगा। तो a इज इंडिपेंडेंट ऑफ t, तो देयरफॉर a हमारा 10 मीटर पर सेकंड एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे। तो क्लियर है कि हम कैसे फिजिक्स में यूज करेंगे, तो बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।